बलिया के सहतवार थाने के अंतर्गत एक के बच्चे की 25 तारीख को सोचिए गुमशुदगी हो जाती है, यानी उसका अपहरण हो जाता है। उसके परिवार के लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि हमारे बेटे का अपहरण हो गया है। अब ये मामला 25 जनवरी का है, लेकिन आज जो उसकी लाश मिली है वो एक नदी में तैरते हुए मिली है। समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू हैं, वो पूरी तरह से उस परिवार के साथ खड़े हो गए। एक तरह से कहा जाए तो पूरे बलिया के प्रशासन को उन्होंने घेर लिया और उन्होंने जवाब पूछा कि जब इस बच्चे की गुमशुदगी 25 तारीख को हुई तो प्रशासन द्वारा तुरंत एक्टिव होकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। 25 जनवरी को गायब हुआ बच्चा, जिसकी आज नदी में तैरती हुई लाश मिली है, उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, शायद आज के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या समझ पाएंगे। अब तो आप ये भी बहाना नहीं बना सकते कि वो नदी में नहाने के लिए गया था। बताइए, इस भारी ठंड में कौन नहाने जाएगा। आखिर जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि अपराध होते ही तुरंत एक्शन, सोचिए तुरंत उस पर जो है खुलासा हो जाए, तुरंत धरपकड़ हो जाए, जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है, जो उसकी सक्रियता है, वो पूरी तरह से जीरो बताती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है और हम लगातार उत्तर प्रदेश की उन तमाम खबरों को दिखाते हैं जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ जितने प्रशासनिक अधिकारी वो ढिढोरा खूब पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामराज की सरकार है और जीरो टॉलरेंस वाली योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, लेकिन इनका रूप जो है, जो समय समय पर बेनकाब होता जा रहा है, उसे हम दिखा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश के बलिया से आ रही है। बलिया के सहतवार थाने के अंतर्गत एक बच्चे की 25 तारीख को सोचिए गुमशुदगी हो जाती है, यानी उसका अपहरण हो जाता है। उसके परिवार के लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि हमारे बेटे का अपहरण हो गया है। अब ये मामला 25 जनवरी का है, लेकिन आज जो उसकी लाश मिली है वो एक नदी में तैरते हुए मिली है, जिसे लेकर के पूरी तरह से घमासान मच गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो ये घटना घटित हुई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और जो उनका प्रशासन है वो किस तरह की हीला हवाली करेगा, क्या क्या कहानियां बनाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उसे लेकर के जो समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू हैं, वो पूरी तरह से उस परिवार के साथ खड़े हो गए। एक तरह से कहा जाए तो पूरे बलिया के प्रशासन को उन्होंने घेर लिया और उन्होंने जवाब पूछा कि जब इस बच्चे की गुमशुदगी 25 तारीख को हुई तो प्रशासन द्वारा तुरंत एक्टिव होकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। क्या इसलिए नहीं उठाए गए कि ये पिछड़ी जाति का लड़का था, अभिषेक प्रजापति नाम था, और उस लड़के की सोचिए आज मौत हो गई। हत्या की आशंका परिवार ने जताई और 25 तारीख को जब उसका अपहरण हुआ या गायब हुआ तो तत्काल उत्तर प्रदेश की जो जीरो टॉलरेंस वाली पुलिस है वो क्यों नहीं खड़ा हुई। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा। आखिर जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि अपराध होते ही तुरंत एक्शन, सोचिए तुरंत उस पर जो है खुलासा हो जाए, तुरंत धरपकड़ हो जाए, जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है, जो उसकी सक्रियता है, वो पूरी तरह से जीरो बताती है कि इनका जो स्थान है वो जीरो है। इस प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी पुलिस है वो किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से इनकी कार्रवाइयां हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बलिया के जो समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू हैं, उस पूरे परिवार को लेकर के उन्होंने उस बच्चे की मौत के बाद पूरी तरह से बलिया के प्रशासन को घेरा और चेताने की कोशिश की। सोचिए आप, सहतवार थाने पर पहुंच करके उन्होंने फटकार लगाई, पूछा कि क्या क्या कार्रवाई आपने की, कहां खोजा है, कौन जवाब देगा। एक पिछड़ी जाति का बच्चा था। अब तो आप ये भी बहाना नहीं बना सकते कि वो नदी में नहाने के लिए गया था। बताइए, इस भारी ठंड में कौन नहाने जाएगा। लेकिन 25 जनवरी को गायब हुआ बच्चा, जिसकी आज नदी में तैरती हुई लाश मिली है, उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, शायद आज के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या समझ पाएंगे। प्रशासन अमूमन ऐसे मामले में हमेशा हीला हवाली ही करता है। कभी भी आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जाइए
पहले तो उस परिवार के साथ अभद्रता की जाती है, बहुत सारी जो बातें अनाप शनाप कही जाती है। अगर किसी लड़की की गुमशुदगी लिखाने के लिए आप चले जाइए तो उस थाने का जो दरोगा हो, पुलिस हो, वो इस तरह से आपके साथ पेश आएगा जैसे आप सबसे ज़्यादा गंदे हों, आपका परिवार या आपके परिवार की लड़की बहुत गंदी हो, उस तरह से वो बिहेव करते हैं। ठीक इसी तरह से सहतवार थाने में जो अभिषेक प्रजापति की जो लाश मिली है, उसकी मौत के पहले, उसकी गुमशुदगी के बाद ठीक इसी तरह से उस परिवार को भी ट्रीट किया गया होगा। सोचिए, पूरी तरह से जो प्रशासन है आज के डेट में उदासीन है। 25 तारीख को एफआईआर दर्ज करने की बात की गई, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया गया, कहां खोजा गया, जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, उसे शायद प्रशासन अब जनता को किस तरह से समझाएगा ये तो पता नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नीरज सिंह गुड्डू जो स्थानीय नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कहा जाता है कि नीरज सिंह गुड्डू चंद्रशेखर सिंह से राजनीति उन्होंने सीखी है। चंद्रशेखर सिंह जो लगातार इस देश में गरीबों, मजलूमों, किसानों, दलितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़े थे, वो चंद्रशेखर सिंह के जो है मार्गदर्शन पर चल करके नीरज सिंह गुड्डू ने फिर एक बार एक मिसाल पेश की। तमाम नेता हैं बलिया में, कौन खड़ा हुआ, कौन ऐसा नेता है जो ऐसे मामलों पर जाकर के प्रशासन को घेरता है? सोचिए आप, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो त्वरित एक्शन लेकर के प्रशासन से ये पूछने की जरूरत कर पाते हैं कि क्या जो है ये प्रशासन उस वक्त सो रहा था जब इस तरह की घटना घटित हुई। परिवार के साथ इसलिए प्रशासन नहीं खड़ा हुआ क्योंकि वो बच्चा एक गरीब परिवार का था, उसके परिवार के लिए उसके पिता गरीब थे। प्रशासन क्या जवाब देगा ये तो नहीं पता, लेकिन अब सोचिए कि उस बच्चे की लाश मिलने के बाद पूरी तरह से सनसनी फैल गई है और पूछा जा रहा है, प्रशासन पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि 25 तारीख को जो बच्चा अपने घर से गायब हुआ था, उस बच्चे के लिए जो स्थानीय प्रशासन है, जो सहतवार की जो पुलिस है, उसने क्या क्या एक्शन लिया था, कितनी सक्रिय हुई थी। अगर वो सचमुच प्रशासन सक्रिय होता तो उस बच्चे की लाश शायद नदी में नहीं मिलती बल्कि उसकी बरामदगी होती और उस परिवार के लोगों को इतना बड़ा दुख नहीं झेलना पड़ता। सवाल वही है कि क्या जीरो टॉलरेंस की पुलिस अपना ठीक से काम कर रही है? योगी आदित्यनाथ का कम से कम अपने प्रशासन के लोगों पर कोई लगाम है? और आने वाले वक्त में देखना है कि क्या कार्रवाई होती है, कितने लोग पकड़े जाते हैं, या फिर ठीक उसी तरह से प्रशासन लीपापोती करने लगेगा जैसे अन्य पिछड़ों और दलितों की मौत पर कहानियां बनाई गई हैं। मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर किया गया है, क्या उस तरह की कोई कहानी बनने जा रही है? ये सारे मामले हम आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।